हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैक्स एनर्जी सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर एंट्री बना रहे हैं तो वो आपका रिस्क होगा, वो आपका कैपिटल होगा। मैं किसी भी तरह का इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर मैक्स एनर्जी के अंदर, ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप से भी एक छोटी कंपनी माइक्रो कैप होती है, तो ये माइक्रो कैप की कंपनी। अगर हम लोग बात करें इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ की मार्केट कैप है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी छोटी कंपनी है ये। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो आप देखिएगा इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था। यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, इसका ऑल टाइम हाई है 22 नवंबर 2023 को इस लेवल्स को अचीव किया था, जो कि लेवल है 118 का। उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं कंटिन्यू गिरावट हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर मैं बात करूं इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी लगातार यहां पर डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इस तरह के माइक्रो कैप की कंपनी में कहीं ना कहीं ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर ऑपरेटर भी एक्टिव है। वॉल्यूम की हम लोगों ने डिस्कशन कर ली, वॉल्यूम इसके अंदर बहुत ही कम नजर आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, तकरीबन यहाँ पर हमें 10,000 से भी कम की वॉल्यूम नजर आती हुई दिखी। अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 48 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 56 के आसपास की निकलती हुई आ रही है। तो सोच समझ के इसके अंदर निवेश करिएगा, या फ्रेश खरीदारी जो करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिएगा। किसी भी तरह के जल्दबाजी में यहाँ पर बाय नहीं करना, किसी भी फॉर्मों में आपको ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि आपको ये नहीं देखना कि सस्ते दाम पे मिल रहा है तो आपको बाय कर लेना। आपको ओवरऑल इसकी एनालिसिस करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात इस स्टॉक्स के अंदर देखें तो कभी अपर सर्किट लगती है तो कभी लोअर सर्किट लगती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखिए कितनी अपर सर्किट यहाँ पर लगती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, सबसे बड़ी जो डिमेरिट निकलती हुई है वो वॉल्यूम। जब तक वॉल्यूम इसके अंदर इंक्रीज नहीं होगी तब तक इसके प्राइस में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हमें नहीं देखने को मिलेगी। अगर कुछ चीजों को और चर्चा करें इसके अंदर, अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पे खर्च भी इसकी कंटिन्यू बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट में कहीं ना कहीं 2 सालों से कुछ ना कुछ आती हुई दिख रही है। अगर इसके पहले हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में हमें कमी नजर आती हुई दिख रही थी। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो देखिएगा पब्लिक के पास तकरीबन 28.72% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स की बात करें तो लगभग 71.28% की हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर्स में अगर हम लोग चेकआउट करना चाहें प्रमोटर्स इसके कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रमोटर्स की लिस्ट आपके सामने नजर आती हुई दिख रही है। ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं इसी के प्रमोटर्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 0%, एक भी सिंगल शेयर म्यूचुअल फंड के पास नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा किसी भी ने इसे कवर अभी तक नहीं किया है। अगर हम लोग चर्चा करें इंडिकेटर्स की, जो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जो इंडिकेटर्स है उसकी तरफ से जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेल का आता हुआ दिख रहा है। ये किसी भी मेरे तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो ट्रेडिंग व्यू की जो टेक्निकल्स है वहां से ये नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर सेल में देखिएगा 17 ऐसे इंडिकेटर है जो कि सेल का रिकमेंडेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसे सिंगल इंडिकेटर है जो कि कहीं ना कहीं बाय का इंडिकेटर्स नजर करते हुए आ रही है। तो ये मैं क्लियर करना चाहूंगा, किसी भी तरह का मेरे तरफ से बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। पिछले एक सालों से मैं आपको यहाँ पर रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा, तो देखिएगा एक साल में -51.89%, यानी कि ऑलमोस्ट 52% का यहाँ पर लॉस है। अगर पिछले 6 महीने से बात करें तकरीबन 41% नेगेटिव है, पिछले 3 महीने से कंपेयर करें तकरीबन 12.5% नेगेटिव है। तो एक हफ्ते से चर्चा करें लगभग 2% की गिरावट के साथ ये काम करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर या बोनस को लेकर, किसी भी तरह का डिविडेंड और बोनस इस कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है। तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि जल्दबाजी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये एक माइक्रो कैप की कंपनी है, काफी रिस्की कंपनी हो सकती है ये आपके लिए। ये आने वाला वक्त ही बताएगा क्या ये पेनी स्टॉक्स मल्टीमेकर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अभी से कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि माइक्रो कैप की कंपनी से अभी लंबा सफर तय करना, माइक्रो कैप से स्मॉल कैप बनना, उसके बाद मिड कैप बनना, तभी फिर कहीं ना कहीं जाकर ये लार्ज कैप की फॉर्म में आती हुई दिखेगी। तो सोच समझ के इसके अंदर निवेश करिएगा।